अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ जी टिंडे गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 जी ये चम्मच भर के मैंने डाले हैं जी ऑयल के। ऑयल गर्म हो चुका है। 4 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक काटा है मैंने। देखें स्लाइसिस में काटा है इस तरह से। प्याजों को हम लाइट ब्राउन करेंगे, दरमियानी आंच पे करना है। देखें जी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, नरम हो गया प्याज। अब इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देते हैं। सफ़र का महीना शुरू हो गया है, सफ़र आ गया है, तो आगे पहला जुमा भी आ रहा है। तो जुमे को आपने 300 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक इस तरह से पढ़ना है कि आपने हमारे प्यारी नबी की आल औलाद की बेमिसाल कुर्बानियों को याद करते हुए पढ़ना है। 300 दफ़ा लाजमी पढ़ें। फजर के टाइम पढ़ लें या असर मगरिब के दरमियान में पढ़ लें, जुमे वाले दिन पढ़ना है। चलें जी खड़े मसाले डाल लेते हैं अब इसमें। ये छोटे वाले मैंने 4 बेरी लीव्स लिए हैं, ये बहुत ही छोटे थे तो मैंने 4 ले लिए हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, ये जाएंगे इसमें। आज हमारे नीचे वाले पोर्शन में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से शोर हो रहा है, आप इग्नोर कीजिएगा। चलें जी प्याज हो गया हमारा। 1 किलो के करीब मैंने बीफ लिया है, हड्डी वाला बीफ डाल रही हूँ मैं। हाथ से डालेंगे नीचे ब्लड ना जाए। गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गोश्त को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, ये देखें। अब इसमें पीसे मसाले डाल लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी जी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टेबल स्पून नमक है और 1/2 टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। नमक हम बाद में चेक भी करेंगे। मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। बहुत ही कमाल के ये टिंडे गोश्त बनते हैं, मेरे तरीके से आपने बनाने हैं, देखिएगा बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। दो बड़े साइज के टमाटर मैंने लिए हैं, छोटा छोटा काट के डाली हूँ। दो गिलास में मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गोश्त का भी पानी निकलेगा और आधा घंटा हम पकाएंगे इसको ताकि गोश्त गल जाए। चलें जी अब मैं ढक रही हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से गोश्त का पानी खुश्क हो गया है। आधा घंटा मैंने इसको पकाया है। गोश्त की भुनाई करेंगे अच्छे से। चूल्हा तेज करेंगे।
देखिए जी गोश्त की भुनाई हो रही है, ऑयल सेपरेट हो गया। देखें अब यहाँ पे मैं आधा कप दही का शामिल कर रही हूँ। दही अब कोशिश किया करें कि खट्टी मत डाला करें, सालन का टेस्ट ख़राब होता है उससे। कुछ सालन ऐसे होते हैं कि खट्टी डलती है, लेकिन शोरबे में खट्टी मत डाला करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा किलो मैंने टिंडे लिए थे, 1 किलो के करीब गोश्त है तो आधा किलो में टिंडे डाल रही हूँ। इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में मैंने काटा है। बड़े पीसेज में कटे हुए टिंडे बहुत मज़े के बनते हैं। इसी तरह काटिएगा आप। टिंडों को भी हम भूनेंगे गोश्त के साथ। देखेंगे टिंडे भी भून चुके हैं गोश्त के साथ। 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। शोरबे के साथ हरी मिर्चें पकते हैं तो बहुत ही मज़े का जायका आता है शोरबे में हरी मिर्चों का। चलिए 3 गिलास पानी की लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि गोश्त और टिंडे अच्छी तरीके से गल जाएं। हल्की आंच पे पकाएंगे इसको। चलिए टिंडे गलने तक इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट मैंने पकाया है गोश्त को टिंडों के साथ। मैं आपको चेक कराती हूँ, टिंडे बहुत अच्छी सब तरह से गल चुके हैं। देखें नरम हो गए, गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया। मैं शोरबा इतना ही रखूँगी। एक टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे मैं। थोड़ा सा ताज़ा धनिया डालेंगे। चलेंगे चूल्हा में बंद कर देंगे। आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे तरीके से। टिंडे गोश्त बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।